हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 एयर। आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि जो हमारी अर्थ है वो किससे कवर है? एक ब्लैंकेट से, जो कि बहुत बड़ा है, उससे कवर है। उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। अब यूँ नहीं है कि जो ब्लैंकेट है वो ज़रूरी नहीं है कि हमें दिखाई दे, तो एक तरह से जो इनविजिबल यानी कि हमें ना दिखाई देने वाला एक तरह का ब्लैंकेट है, ठीक है, जो हमारे पास क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, सबको क्या ज़रूरत है? एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है। जैसे कि हम बात करें कि प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बींग्स को किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एज वेल एज एनिमल्स को भी किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये सारी की सारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। इसलिए क्या है कि ज़िंदा रहने के लिए सबको एटमॉस्फेयर ही हेल्प करता है। आगे इट प्रोवाइड्स अस द एयर we breathe and protects us from the harmful effects of the sun rays। अब harmful effect of sun rays मतलब कि जैसे हमारे पास UV रेस है, जो कि कौन रिलीज़ करता है? सन रिलीज़ करता है। अब सन जो रिलीज़ करता है, ये तो वैसे तो विटामिन डी हमें मिलता ही मिलता है, बट विटामिन डी के साथ हमारे पास क्या है? जो हार्मफुल रेज़ हैं वो भी आती हैं, जो हमें सन देता है। तो इस हार्मफुल रेस से बचने के लिए हमारे पास एक लेयर है, दैट इज़ ओजोन लेयर, जो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? इन यूवी रेस से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। सो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होती है। सो वी वुड बी बेक्ड अलाइव विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन। वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। तो अगर हमारे पास ये ब्लैंकेट नहीं होगा, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं होगा, तो जो सन की जो डायरेक्ट रेज़ हैं वो नीचे धरती के ऊपर पड़ेंगी। सो जिसकी वजह से क्या होगा? दिन में तो क्या होगा? हम बेक्ड अलाइव मतलब कि ज़िंदा ही जल जाएंगे, और रात में क्या हो जाएगा कि वहाँ धरती पे इतनी ठंड हो जाएगी कि उसी टाइम पे हम फ्रीज़ हो जाएंगे। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। यानी कि ज़िंदा रहने के लिए जो मास ऑफ एयर क्या है, यानी कि एक अर्थ एयर का एक ऐसा सूटेबल अरेंजमेंट है जिससे हमें क्या है? टेम्परेचर मिलता है रहने के लिए। यानी कि ठीक अगर गर्मी है तो गर्मी ही मिलेगी। यूँ नहीं है कि गर्मियों में पूरा सन जो है वो हमें अपनी पूरा टेम्परेचर दे देगा या पूरी रेज दे देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमें क्या करता है? ज़िंदा रहने के लिए क्या करता है? एक सर्वाइव करने के लिए हमें लाइफ देता है। अब आगे हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज़ एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। अब हम जो भी हमारी जो एयर होती है उसमें यूँ नहीं है कि आपको ऑक्सीजन ही मिलेगी या कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी जो प्लांट्स देते हैं, ऐसा सॉरी देखिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है? कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी कंपोजिशन यानी कि उसकी बनावट क्या है? डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज़ एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। अब जैसे एयर है वो यूँ नहीं है कि आपके पास ऑक्सीजन ही वहाँ प्रेजेंट है या कार्बन डाइऑक्साइड ही वहाँ प्रेजेंट है, यानी अब जो हमारी एयर है वो बहुत सारी गैसेस का क्या है? मिक्सचर है। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम में आपको दिखा रखा है, जो नाइट्रोजन का अमाउंट है वो हमारे पास 78% है, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है? 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है, ऑर्गन 0.93% है, और ऑल अदर गैसेज यानी कि जो भी बची कुची गैसेज हैं उनका जो अमाउंट है 0.04% है। यानी कि अब हमारे पास जो सबसे ज़्यादा हमारे जो एटमॉस्फेयर में यानी एयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी प्रेजेंट है? दैट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैसेस हमारे पास प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है।
और इससे जो अलग गैसेस है वो कौन सी हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है, हीलियम हो गई है, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन आर फाउंड इन द लेसर क्वांटिटीज़। यानी कि इनमें जो भी ऑल अदर गैसेस में है, ठीक है, तो वो सारी की सारी कौन सी ये गैसेस है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। अब आपकी जैसे क्या है, एक मान लो आपका रूम है, उसमें एक विंडो है, तो उस विंडो से अगर आप सन रेज को आते हुए देखो तो आपके पास छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी नज़र आएंगे। सो यानी कि हमारी जो एयर है उसमें गैसेस के साथ साथ क्या है, जो छोटे छोटे स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स भी हैं वो भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो एयर में है क्या है, गैसेस तो प्रेजेंट है एज वेल एज क्या प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। सो द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर्स। यानी कि जो हमारा जो पाई चार्ट है वो क्या दिखाता है, हमारे पास जो डिफरेंट गैसेस है उनका अमाउंट दिखाता है। सो नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन तो लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमें कहाँ मिलती है, हमारे एटमॉस्फेयर में ही मिलती है, जो कि हमें क्या करती है, सर्वाइव करने के लिए यानी ज़िंदा रहने के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन की वजह से जब हमारे पास नाइट्रोजन है, एयर में प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन, और जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब क्या है, जो हमारे अंदर जो जाती है, इनहेल करना और एक्सहेल करना, यानी कि अंदर लेना और बाहर निकालना। इनहेल तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। सो जब हम इनहेल करते हैं अपनी ऑक्सीजन, तो उसी के साथ हमारी जो कुछ अमाउंट में जो नाइट्रोजन है वो भी हम इनहेल कर लेते हैं। तो इसी तरीके से वो हमारे लंग्स में जाती है, फिर से हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। अब देखो, मैंने आपको ये साइंस के चैप्टर में भी करवा दिया था, फिर मैं रिपीट करवा रही हूँ कि जो प्लांट्स होते हैं उनको वैसे ज़िंदा रहने के लिए तो वो अपने फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, बट उनको कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन की भी ज़रूरत पड़ती है। अब यूँ तो है नहीं कि वो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, वो अपनी जो उसकी हेल्प से जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से क्या है, अपना जो है नाइट्रोजन वगैरह ले लें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन द प्लांट्स। सो जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, जो उनमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे हम बात करें कि ये सोयल है, सोयल में यहाँ पे एक प्लांट है, तो इस प्लांट को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो इसके साथ में जो बैक्टीरियाज होंगे छोटे छोटे, तो वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से क्या ले लेंगे, नाइट्रोजन ले लेंगे। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेने के बाद वो क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे वाटर सॉल्यूबल में। जब ये वाटर सॉल्यूबल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये जो रूट्स की हेल्प से क्या करेगा, जो प्लांट है उसको ले लेगा अपना, ड्यू टू इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ले लेगा, ठीक है। तो यानी कि जो प्लांट है उसको भी क्या मिल जाएगी, फिर नाइट्रोजन मिल जाएगी। यानी कि एक सिस्टम बना हुआ है पूरी के तरीके से। जैसे अब हम बात करेंगे प्लांट्स को नाइट्रोजन कैसे मिलेगी, उनमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि वो नाइट्रोजन गेन कर सकें। तो उनकी कौन हेल्प करता है, उनकी इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं। जैसे हम क्या कहें कि हमारे पास जो डेड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं या डेड एनिमल्स होते हैं, उनमें भी क्या होती है, डेड बैक्टीरियाज होते हैं या लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी इनमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे में सब में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है कुछ ना कुछ अमाउंट में। सो ये प्लांट्स में क्या है, अगर हम प्लांट्स में वो चीज़ रख दें, यानी कि ये डेड डिकेइंग एनिमल्स जो हैं वो प्रेजेंट हो, तो उससे क्या है, उनकी जो नाइट्रोजन की अमाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। तो यहाँ पे जो हमने क्या बात करी कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, इसलिए उनकी कौन हेल्प करता है, बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं। सो ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो जो हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है वो सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल यानी कि सेकेंड मोस्ट अवेलेबल गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। सो जो कौन लेता है, हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो लेते हैं और एनिमल्स लेते हैं। सो ये बनती कैसे है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वही रिलीज़ करते हैं। अब जैसे हम क्या है कि ग्रीन प्लांट्स ही ख़त्म कर देंगे तो हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है।
तो इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। तो वैसे फ़िलहाल तो हम क्या कह सकते हैं, जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट बैलेंस्ड है क्योंकि हमारे जो ट्रीज़ है वो प्रेजेंट है। अगर हम अपने ट्रीज फॉरेस्ट जो सारे के सारे कट कर देंगे उसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा, इसकी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगा ऑक्सीजन का। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमें क्या है, प्लांट्स लगाने चाहिए, ज़रूर लगाने चाहिए। सो नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पोर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो हमने क्या पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस पढ़ा था साइंस में, हम रीड करके आए हैं। इसको एक बार दोबारा आपको रिकॉल करवा देती हूँ। देखिए अब क्या है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कौन करता है, प्लांट्स करते हैं। किसके लिए, अपना फूड बनाने के लिए। सो फूड बनाने के लिए उनको क्या क्या चाहिए, एक तो क्या चाहिए, CO2। अब CO2 कौन रिलीज़ करेगा, ह्यूमन बींग्स ही रिलीज़ करेंगे CO2। सो CO2 चाहिए प्लस वाटर चाहिए, ठीक है, और सन रेज चाहिए, ठीक है। सो इनकी हेल्प से वो लीफ में क्या बनाते हैं, अपना जो है फूड अपना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में जो रिलीज़ होता है वो ऑक्सीजन एक रिलीज़ होती है, हमेशा ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, प्लस में कार्बोहाइड्रेट्स जो कि उनको प्लांट्स को चाहिए वो होते हैं, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं, द अमाउंट ह्यूमन्स एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सो ह्यूमन्स और एनिमल्स तो क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और प्लांट्स क्या करते हैं, उनको गेन करते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। The amount of carbon dioxide released by the human seems to be the equal to the amount of used by the plants, which make a perfect balance। अब perfect balance कैसे बनता है, यानी कि अगर कार्बन की अमाउंट भी उतनी ही हो जितनी हमारी ऑक्सीजन की अमाउंट है, प्लांट्स जितनी कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे उतनी ही ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, रिलीज करेंगे, ओके। तो दे डिड एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। यानी कि अब क्या करते हैं, ये किसकी वजह से होता है, बिलियंस ऑफ टन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन रिलीज़ कर रहा है, अब जो हमारा पोल्यूशन हो रहा है वो किन की वजह से हो रहा है, यानी कि जो हमारे फ्यूल्स वगैरह हैं उनके जलने से, जैसे हम क्या कहें कि हमारे जो व्हीकल्स वगैरह हैं वो क्या छोड़ते हैं, धुआं छोड़ते हैं, तो उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं वो क्या कर रही हैं, मोस्टली एयर पोल्यूशन कर रही हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो हमेशा क्या है, रिलीज़ होती रहती है इन अ डेली बेसिस, या हम क्या कहें कि ईयरली बेसिस अगर चेक करें तो जैसे ही हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज़ हो गया तो ऑक्सीजन का लेवल तो उतना ही रहा, तो ऑक्सीजन का लेवल उतना ही रहा, तो हम क्या कह सकते हैं, ये कौन सी कंडीशन होगी, इनबैलेंस्ड कंडीशन। सो इनबैलेंस कंडीशन में अब हम पीछे देखते हैं, हमारा एक है ये वाला डू यू नो वाला कंसेप्ट। इसमें किसका डिस्कशन हो रखा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का डिस्कशन हो रखा है। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा क्या होता है, जो हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो हमारी ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी इसमें क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो अमाउंट है वो लगातार इंक्रीज़ होता रहता है। इंक्रीज़ होने की वजह से क्या है, वहाँ जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हमारी अर्थ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा तो जो ग्लेशियर्स हैं, यानी कि जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो क्या है, पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे, मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो सी लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सी लेवल इंक्रीज़ होगा, जैसे ही सी लेवल इंक्रीज़ होगा वैसे हमारे फ्लड्स वगैरह की कंडीशन आ जाएगी। फ्लड्स वगैरह की कंडीशन आएगी तो हमारे जो ट्रीज़ वगैरह हैं और हमारे जो लिविंग एरियाज़ हैं वो इफ़ेक्टेड होंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर हम मान लो प्लांट्स को कट करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, डेली बेसिस पे इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। इंक्रीज़ होते ही वो क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ में वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर तो इंक्रीज़ हो गया, और ऑन दी अदर हैंड हम क्या कह सकते हैं, ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और द कार फ्यूम्स। तो यहाँ कार फ्यूम्स यानी कि जो कार वगैरह से निकलने वाला धुआं है उसकी वजह से भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है जो वो डेली बेसिस पे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से क्या, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होते ही हमारी अर्थ पे क्या हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग
This rise in the temperature causes the snow in the coolest part of the world to melt. ठीक है, यानी कि अब जैसे ही हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया, जो हमारा कूलेस्ट पार्ट है वहाँ जो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, पिघलने स्टार्ट हो गए. सो एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइजेस causing floods in the coastal areas. There may be drastic changes in the climate of the place leading the extinction of the some plants animals in the long run. यानी कि सबको इफेक्ट करेगा. अगर हमारा सी लेवल इंक्रीज़ होएगा तो फ्लड्स वगैरह की कंडीशन है वो ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा जो अर्थ सिस्टम है वो भी इम्बेलेंस्ड हो जाएगा. तो हम क्या कहेंगे, कौन कौन इफेक्ट होएगा, प्लांट्स वगैरह तो इफेक्ट होंगे ही, एज वेल एज ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स भी इफेक्ट होंगे इससे. ठीक है.